जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज भारत के दौरे पर हैं। जर्मनी के लगभग 25 मेंबर डेलीगेशन भारत में आई है, जिसमें जर्मनी की एक न्यूक्लियर सबमरीन बनाने वाली कंपनी के सीईओ भी भारत में आए हैं उनके चांसलर के साथ। अगर भारत और जर्मनी कई मुद्दों पर एक साथ आते हैं तो भारत जर्मनी में चाइना से पहले अपनी पैठ बनाने में एक सीढ़ी आगे होगा, और वहीं दूसरी तरफ भारत यूरोपियन यूनियन के साथ एफटीए साइन करने में लगा हुआ है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। और उसी कड़ी में यूरोप के जितने प्रमुख राष्ट्र हैं उनके राष्ट्राध्यक्ष भारत का दौरा करेंगे। एक एक कर सबसे बातचीत होगी। लगभग सब एक दूसरे के शर्तों पर अगर कड़े बैठते हैं तो यूरोपियन यूनियन के साथ भारत का एफटीए जल्द ही साइन हो जाएगा। इसमें सबमरीन 75I जो एक प्रोग्राम है उसके तहत लगभग $8 बिलियन का जर्मनी और भारत के मध्य समझौता हो सकता है, जिसमें जर्मनी भारत के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर न्यूक्लियर सबमरीन डेवलप करेगा, और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी इस डील में शामिल है। अगली कड़ी ये है कि जर्मनी कई मुद्दों पर भारत से लगभग सहमति रखता है। जर्मनी की 2000 से ज़्यादा कंपनियां भारत में एक्टिव हैं और वे सभी मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत काम करने को भी तैयार हैं। जर्मनी भारत के साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ग्रीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी पर काम करने को तैयार है। जर्मनी लगभग जितनी भी जर्मनी की नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी है उन सब में भी वो कुछ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी करेगा भारत को, और कुछ में भारत धीरे धीरे जर्मनी के साथ पैठ बनाएगा। जहाँ तक मुझे लगता है कि एआई, सेमीकंडक्टर, डिजिटल और क्वांटम्स जैसी चीज़ों में भारत और जर्मनी एक साथ आने वाले हैं। अगर ऐसा हुआ तो जर्मनी के लिए ही ये फ़ायदे का सौदा होगा, क्योंकि जर्मनी में लगभग 60,000 ऐसे स्टूडेंट हैं जो अभी भी हायर एजुकेशन के लिए हैं, जो कि बिलियंस ऑफ डॉलर की पंपिंग करते हैं जर्मनी में। और अगर जर्मनी भारत के साथ एक अच्छा पैठ बना पाएगा तो भारत से अधिक युवा जो कि अभी अमेरिका में जा रहे हैं या कहीं और जा रहे हैं यूरोप के किसी राष्ट्र में, वे जर्मनी ही जाएंगे और जर्मनी में ठीक ठाक बिलियंस ऑफ डॉलर की पंपिंग होगी। एक और मुद्दे पर जर्मनी भारत के साथ आया है G4 ग्रुप। G4 जिसमें जर्मनी है, जापान है, भारत और ब्राज़ील, जो कि यूएन में परमानेंट में सीट के लिए बात करते हैं, और इस लॉबी में भी जर्मनी भारत के पक्ष में आवाज़ बुलंद किया है।